तो दोस्तों ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप और इस ट्रेड सेटअप की पहले कुछ बातें समरी जो आपको पता होनी चाहिए उसके बाद डिटेल में जाएंगे। एक चीज पहले आपको बता दूं, मेजर न्यूज 12 तारीख से पूरी न्यूज का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो इस पे ध्यान रखिएगा। आने वाले जो ट्रिगर हैं जिसके बेसिस पे बाजार रिएक्ट करेगा वो ये सारी न्यूज होंगी। उसमें क्या क्या है आप जानते हो, 12 तारीख से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले टीसीएस और एचसीएल टेक के रिजल्ट्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। आज आप देखोगे आईटी सेक्टर वीक भी था जिसका इफेक्ट निफ्टी पे ऑब्वियसली पड़ा। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ ग्लोबल न्यूज भी आएंगी। भारत का महंगाई डेटा आएगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूएस का महंगाई डेटा आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो भी 12 तारीख को ही आएगा, तो 12 तारीख से लगातार न्यूज आएगी, प्लीज ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जैसा मैंने कहा, आज निफ्टी आईटी देखोगे तो गिरा हुआ था लेकिन निफ्टी ओवरऑल फ्लैट था। वैसे आप कहोगे अच्छी बात है, कोई बात नहीं, गिरावट नहीं आई, लेकिन इसमें जो पॉइंट नोट करने वाली और आपने किया होगा, आज का एक ऐसा दिन था जिस दिन रिलायंस न्यूज के बेसिस पे 4% ऊपर था। क्या आप सोच सकते हो ऐसा दिन जहां रिलायंस 4% ऊपर हो और उसके बाद भी आपका इंडेक्स ना चले? तो ये चीज आपको बताती है कि बाजार में अब वो मजबूती नहीं है जो आपको शायद एक हफ्ते पहले दिख रही थी, वरना आज बाजार भागना चाहिए। अच्छा, इसको मैं दूसरे डेटा से भी ज्वाइन करके बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। जो बाजार भाग रहा था आपको हमको सबको पता है, अब अखबारों में छपने लगता है, जब आखिरी समय आता है तब छपता है कि एफआईआई डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, आपको पता है। लेकिन 7 जुलाई को पहला ऐसा दिन था, यानी फ्राइडे का दिन था, जब आपका एफआईआई का डेटा वीक आया था, कमजोर आया था। आपने देखा होगा कैश डेटा पॉजिटिव दिखा है लेकिन डेरिवेटिव डेटा वीक था। और एफआईआई जब भी बिकवाली करते हैं तो शुरुआत डेरिवेटिव से ही होती है, फिर कैश मार्केट में आते हैं। तो पहला दिन था, मैं नोट कर रहा हूं ये सारी चीजें और आपको बताता रहूंगा। उसके अलावा आज दूसरा दिन था जब एडवांस डिक्लाइन 1 से कम था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर जिन्होंने पहले पैसा लगाया था वो अपने प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। कैसे पता मुझे? क्योंकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे ना, तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग आधा परसेंट से भी ज्यादा गिरा था। आपको देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा यही सब भागे थे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों पर आपको ये सारे संकेत थोड़े से सावधानी के लिए कह रहे हैं और ये सारी चीजें हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आइए अब थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस पे चलते हैं और फिर पूरी स्ट्रेटेजी आपके सामने है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। और आज स्ट्रेटेजी में कुछ ट्विस्ट भी है, कुछ अलग टाइप के भी स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मजा आएगा आज। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। लास्ट वाले वीडियो में आपने काफी सपोर्ट किया था, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे अगर आप चलोगे तो ये एक कैंडल स्पिनिंग टॉप है, ये डोजी की बहन है। ये भी कंफ्यूज कैंडल होती है तो ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वॉल्यूम आप देखोगे तो अच्छे वॉल्यूम थे। इसने रेजिस्टेंस मतलब 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन बिता दिया। रेजिस्टेंस 19,400 पे, सपोर्ट 19,300 पर। उसके अलावा एक चीज अगर आप देखोगे, हम लोग ने लास्ट टाइम जो स्ट्रेटेजी बताई थी ये फ्राइडे के सेशन में, हम लोग ने बोला था 19,400 से शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, जितना 19,500 के पास बेचोगे उतना अच्छा रहेगा। पहला टारगेट 19,325 का दिया था, जो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि आज हमारे टारगेट बिल्कुल हिट हुए। स्टॉप लॉस 19,525 का था जो कि ऑब्वियसली हिट नहीं हुआ। अब इसके अलावा देखो, आज ज्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ, ना टेक्निकल में ना ऑप्शन चेन में। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे बिल्कुल वॉलेटाइल एक्शन था लेकिन छोटी सी रेंज में। ऑप्शन चेन पे आऊंगा तो और भी ज्यादा कुछ चर्चा करने को नहीं है। आज दिन के दौरान ज्यादा एक्शन नहीं हुआ, ओवरऑल डेटा बने हुए हैं लेकिन पुराने हैं, आज कुछ एक्शन नहीं हुआ। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, ये सारी चीजें मैं नोट कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं तेजी के साइड। देखो, तेजी के साइड समस्या क्या है? 19,400 पर अगर आप देखोगे तेजी के 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट फंस चुके हैं। ये लास्ट टाइम भी फंसे हुए थे और आज भी आप देखोगे ये कॉन्ट्रैक्ट फंसे हुए हैं, क्योंकि आप 19,350 पे ट्रेड कर रहे हो, 45 पॉइंट नीचे। तो एक चीज बहुत ही क्लियरली आपको बता दूं, जब तक आप 19,400 19,425 के ऊपर टिकते नहीं हो तब तक आपकी तेजी है ही नहीं। तो ये बात समझो, अगर आप मंदी के साइड हो, बेयर वाले हो,
तो आपके पास 40 से 45 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये चीज हमें समझना है। उसके अलावा 19,300 पे देखोगे तो 58 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है यार। पुट के साइड, तेजी के साइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ज्यादा। बड़ी सरप्राइजिंग बात है क्योंकि ऑलमोस्ट आप लाइफ टाइम हाई पे बैठे हो और अभी तो पहला हफ्ता शुरू हुआ है जहां पे बाजार गिरा भी नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है। तभी से तेजी वालों की पोजीशन कटना शुरू हो चुकी है। ये सरप्राइजिंग है। और मंदी वाले भाई जो बेयर हैं अलग ही कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मतलब कभी गिव अप नहीं करते हैं मंदी वाले। ये तो आपको देखना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं? 19,400 पे देखो 1 करोड़ 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। 19,500 पे 1 करोड़ 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली जो नोट करने वाली बात है, जो सबसे पहले मैंने बोला, आप देखोगे आज 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट लगभग कम होके आए हैं 19,400 पे, जबकि आप 19,400 से नीचे ट्रेड कर रहे हो। और तो और अगर मैं और डिटेल में बताऊं, ये कॉन्ट्रैक्ट कम हुए 3 बजे के बाद। वैसे आप देखोगे 19,300 की पुट के भी आज कॉन्ट्रैक्ट कम हुए 3 बजे के बाद। ये चीज सरप्राइजिंग है कि ऑप्शन ट्रेडर अपनी रिस्क को कम कर रहा है। देखो हम लोग क्या हैं, हम लोग न्यूज यूज नहीं समझते हैं, हम लोग तुरंत ट्रेड करते हैं, पर डे ट्रेड करते हैं और रिटेलर पे पैसा लूज करता है। स्मार्ट ट्रेडर को देखो ना क्या कर रहा है, उनके डेटा आपको बता रहे क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मेजर न्यूज इवेंट जो 12 तारीख से शुरू हो जाएगी उसके पहले अपनी रिस्क कम कर रहा है। अब देखो प्रॉफिट पे होते होते अपनी पोजीशन काट रहा है। ये है स्मार्ट ट्रेडर और ये चीज हम लोग को सीखना है। ये सारे इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए हम लोग इनको फॉलो करते हैं, इनसे हमें सीखना है। ठीक है, अब जैसा मैं कह रहा हूं कि तेजी वाले ज्यादा पोजीशन नहीं बना रहे, तो ऑब्वियसली वो चीज आपको पुट कॉल रेशियो में देखने को मिल जाएगी। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो देखो 0.98 है, बिल्कुल न्यूट्रल है। हल्की सी बढ़ के आई है, कोई समस्या नहीं है, इसको इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर। डेटा यूजलेस है एट दिस पॉइंट। एडवांस डिक्लाइन जैसा मैं कह रहा हूं काफी खराब था। आज एक शेयर जो बढ़ रहा था, 2 शेयर गिर रहे थे। कमजोरी थी ब्रॉडर मार्केट में, लेकिन निफ्टी 50 में भी कमजोरी थी भाई। रिलायंस 4% बढ़ा था, उसके बाद आपका इंडेक्स ना बढ़े, तो आप समझ सकते हो कितनी कमजोरी रही होगी। आज 16 शेयर जो ऊपर थे उसके सामने 34 यानी 34 शेयर नीचे थे, तो कमजोरी यहां पे भी थी। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात कर लोगे तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। जबकि मेजर न्यूज इवेंट आने वाले, हो सकता हो आने वाले 1-2 दिन में थोड़ा ऊपर जाए, पर मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स में ज्यादा कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ये एक और चीज बताता है कि गिरावट भले ही आ जाए, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट, ट्रेंड रिवर्सल वाली गिरावट जो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, उसके कोई भी दूर दूर तक अभी संकेत नहीं है। आइए बैंक निफ्टी पे आते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो आज यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ। वॉल्यूम आप देखोगे एवरेज है। रेजिस्टेंस लिया 45,200 से, सपोर्ट लिया है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले ही, सपोर्ट रेंज 44,700 टू 44,800 की रेंज में इसकी पहली सपोर्ट ही, नॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आओगे तो कुछ ऐसा डिस्कस करने के लिए नहीं, निफ्टी जैसे ही थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन था। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आओगे तो एक चीज क्लियर है, यहां पे ऑप्शन चेन निफ्टी से बेटर है क्योंकि यहां पे आपकी रेजिस्टेंस क्लियर निकल के आ रही है 45,000। अब आपको यहां पे भी समझना है एक चीज, जैसे निफ्टी में 19,400 है, वैसे बैंक निफ्टी में 45,000 है। जब तक आप बैंक निफ्टी में 45,000 के ऊपर जाके टिकते नहीं हो, तेजी है ही नहीं। इसका मतलब है यहां पे भालू जो है, बेयर है, उसके पास 140-150 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो यहां पे जो बेयर है वो कंट्रोल में है बैंक निफ्टी में, ये चीज हमें दिख रही है। क्यों कह रहा हूं, यहां पे आप देखोगे हाईएस्ट ऑप्शन पोजीशन आपकी 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट तेजी की साइड है और ये 45,000 पे, जिससे 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हो। ये फंस चुके हैं। अब बेचारी ये फंसे हैं, एक तो पिटाई इनकी चली रही है और उसके बाद पीटने 50 लाख की सेना लगभग खड़ी हुई है बेयर्स की, मंदी करने वालों की, जिसमें से 12 लाख आज जोड़े हैं। 45,000 बहुत इंपॉर्टेंट है और निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जब तक ये नहीं निकलता है तेजी है ही नहीं बैंक निफ्टी में। उसके नीचे सपोर्ट की बात करूँ कि ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं है। अगेन बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन चेन में तेजी के साइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जैसे निफ्टी में है। तो यार तेजी वाले बड़ी तेजी घबरा जाते हैं, ये बात तो आपको देखनी पड़ेगी या माननी पड़ेगी। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। 0.71 पे है। मैं कहूंगा यहां पे ना ये पुट कॉल रेशियो थोड़ी सी, जरूर मैं कहूंगा ओवरसोल्ड तो नहीं है, लेकिन हो जाएगी अगर यहां से थोड़ी और गिर जाएगी। तो पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी पे आप नजर रखना। बैंक निफ्टी में एडवांस डिक्लाइन, आज 4 शेयर ऊपर थे, 7 शेयर नीचे थे, 1 शेयर कुछ नहीं कर रहा था, थोड़ी मिक्स्ड टाइप की थी। और उसके अलावा जो मेजर बात है बैंक निफ्टी में, जो आज थोड़ा बदलाव है, और ये बदलाव इसी के साथ है कि आज
मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग आई है। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर आप देखोगे गजब अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था, बड़े दिन बाद 0.6% गिरा और आप देख सकते हो लगातार 5-6 ग्रीन कैंडल के बाद पहली रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। पहली बार प्रॉफिट बुकिंग पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली है। आइए स्ट्रैटेजी की चर्चा कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले जो कल की स्ट्रैटेजी थी उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड करना चाहो शॉर्ट के साइड तो 19,500 के आसपास आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस क्या होगा मैं यहाँ पे आपको पूरे लेवल्स के थ्रू समझा देता हूं। सबसे पहले अगर आप 19,500 के पास शॉर्ट करोगे तो आप सुखी रहोगे। स्टॉप लॉस रहेगी 19,525 की, तो काफी क्लोज स्टॉप लॉस है। वैसे आपको अगर शॉर्ट करना ही है तो 19,400, 450, 19,500 इस टाइप से आपको 1 से 2 लॉट में शॉर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करते हो तो 19,500 का वेट करना, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। 2 लॉट करते हो, एक लॉट 19,450 पे बेचो, एक लॉट 19,500 पे बेचो, 19,525 की स्टॉप लॉस, इस टाइप से करना पड़ेगा। बट मैंने ये स्ट्रैटेजी आज नहीं लगाई है, मैंने कुछ और स्ट्रैटेजी लगाई है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बाद। नीचे सपोर्ट का पहला लेवल है 19,300 का, लेकिन जहां पे आएगा वहां पे मैं अपनी मंदी की पोजीशन होगी तो काट के खरीदना भी शुरू कर दूंगा। वो रेंज है 19,100 से 19,000 की, ये परफेक्ट बाइंग रेंज है। तो जो बुल्स हैं इस रेंज पे ध्यान रखें। यहां पे स्टॉप लॉस 18,970 की आएगी। आप कहोगे दूर है, कोई बात नहीं यार, आने वाला है न्यूज इवेंट, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, आपके पास ये रेंज होनी ही होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लेता हूं पहले। यहां पे बिकवाली की रेंज 45,000 से 45,600 की है, लेकिन पहला रेजिस्टेंस 45,300 का है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बनती है वो 45,600 की बनती है। नीचे सपोर्ट, पहला सपोर्ट 44,800 का है जो आज टेस्ट हुआ है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हो, आप लगभग वहीं पे बैठे हो, तो यही पहला सपोर्ट है। लेकिन बेस्ट रेंज है 44,500 से लेके 44,400 की, ये बाइंग रेंज है बैंक निफ्टी में। इसकी स्टॉप लॉस बनती है 44,400 की। उम्मीद करता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसीलिए लिख दिया। दूसरी बात है, अब आपका सवाल जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि मैंने क्या आज स्ट्रेटेजी बनाई है। देखो, दूसरी स्ट्रेटेजी है यूज रेशियो स्प्रेड टू प्ले रेंज। देखो क्या है ना, आपकी यहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी में रेंज बहुत क्लियर निकल के आ रही है, जो ब्रॉडर रेंज है। मुझे लगता है बाजार कंसोलिडेट होने वाला है इस हफ्ते, तो ब्रॉड रेंज क्लियर निकल के आ रही है। क्या है निफ्टी में, नीचे 19,000 19,100 सपोर्ट की रेंज है, ऊपर 19,400 19,500 रेजिस्टेंस की रेंज है। मुझे लगता है इसको ब्रेकआउट अभी नहीं आना है किसी भी साइड, तो हम लोग इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। किस तरह से, रेशियो स्प्रेड्स का बना के मैंने बनाई है, तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन पे आओगे तो आप यहां देख सकते हो मेरी एक रेशियो स्प्रेड है। इनफैक्ट मैं इसमें पोजीशन ऐड करने वाला हूं कल के सत्र में, वो भी डिस्कस करूंगा। यहां पे एक पुट रेशियो स्प्रेड है 19,200 और 19,300 की। यहां पे 19,300 की एक पुट खरीदी है, 19,200 की 2 पुट बेची है, मतलब 1:2 के रेशियो में रेशियो स्प्रेड बनती है। यहां पे जो हमारी रेंज निकल के आती है वो 19,50 19,100 की बनती है। जब तक निफ्टी 19,50 19,100 को ब्रेक नहीं करता हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये बड़ी ही शानदार तरीका है खेलने का। मैं इसके ऊपर कॉल रेशियो स्प्रेड भी बनाऊंगा 400 और 500 की, और पूरी 19,600 से 19,000 तक के रेंज को कवर कर लूंगा, कहीं भी जाएगा प्रॉफिट होगा। इस टाइप की स्ट्रेटेजी बना सकते हो, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है इस टाइप के बाजार में जहां पे अनसर्टिनिटी है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, बाजार रेंज बाउंड है। तो रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी का यूज करके पैसा कमाइए। इसी तरह से इंस्टीट्यूशन करते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई हो। आपके कई सारे सवाल होंगे ऑब्वियसली, और मैं समझ सकता हूं रेशियो स्प्रेड्स पे ही क्वेश्चन होंगे। मैं इसके बारे में जरूर डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई विल सी यू अगेन टुमारो।